है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो रोज बदलते हैं चेहरे नकाबों की तरह, आज जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। नमस्कार, हमारा नाम है डेविड और आप देख रहे हैं आज का भारत। इस आज के भारत में विश्व की नंबर 1 मीडिया अदालत के कटघरे में खड़ी है। इस विश्व की नंबर 1 मीडिया पे आज मुकदमा दायर किया गया है। आज जनता के द्वारा, आज भारत की जनता के द्वारा इस विश्व की नंबर 1 मीडिया से प्रश्न पूछे जाएंगे और उन पर आरोप लगाए जाएंगे। पहला आरोप विश्व की नंबर 1 मीडिया पर है। यह मीडिया 2 भागों में बटी हुई है। एक मीडिया जो सदैव सरकार की तारीफ करती है, सदैव सरकार के गुण गाती है, और दूसरी मीडिया है जिसका नाम है सरकार विरोधी मीडिया। यह मीडिया हमेशा सरकार की बुराई करती है, चाहे सरकार कितना भी अच्छे काम करे, लेकिन ये मीडिया विरोधी, हमेशा सरकार विरोधी मीडिया ये सरकार की बुराई करती है। ये आखिरकार मीडिया 2 भागों में क्यों बटी हुई है? ये पहला मुकदमा भारत की मीडिया पर है, उस देश की नंबर 1 मीडिया पर है जो सदैव अपने आप को नंबर 1 दिखाती है। यह पहला आरोप भारत की मीडिया पर है। दूसरा आरोप, यह मीडिया सदैव हिंदू मुस्लिम करती है। अपने स्टूडियो में बुलाकर एक तरफ हिंदू धर्म का ठेकेदार होता है और दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म का ठेकेदार होता है। सदैव आपस में आर्गुमेंट कराकर ये जनता को गलत तरीका से प्रभावित करते हैं और इनकी डिबेट संपन्न होने के बाद में उस डिबेट का भारत के लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जैसे ही ये डिबेट खत्म होती है तो वो आपस में स्टूडियो में चाय पीते हैं। ये सबसे बुरा काम इस भारत की मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। इस देश की नंबर 1 मीडिया पर तीसरा मुकदमा दायर किया गया है। यह सदैव चुनाव और राजनीतिक पार्टियों को ही कवरेज करती है। जिस क्षेत्र में चुनाव होंगे, सर्वाधिक न्यूज एंकर, सर्वाधिक न्यूज चैनल उसी क्षेत्र की रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करेंगे। इनका जो कवरेज अक्सर कर रहता है वो राजनीतिक पार्टी और चुनाव के इर्द गिर्द रहता है। ये इन पर तीसरा मुकदमा था। चौथा मुकदमा, ये न्यूज गलत दिखाते हैं। कुछ न्यूज एंकर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए गलत खबर दिखाते हैं। जैसा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, एक न्यूज एंकर था, उसने दिल खोल के कहा, सबके सामने कहा, भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया, मुनीर मारा गया, पाकिस्तान तबाह हो गया। कहां पाकिस्तान तबाह हो गया? कहां मुनीर मर गया? ये कैसी खबर है? ये अफवाहजनक खबर कुछ न्यूज एंकरों के द्वारा चलाई जाती है। ये भी न्यूज एंकरों पर मुकदमा चलाया जाएगा। आगे एक और मुकदमा है। ये मीडिया आपस में लड़ती है। इस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और ये आपस में ही संघर्ष करते हैं। कुछ न्यूज एंकर जैसे कि अभिसार शर्मा, जैसे कि रवीश कुमार, ये सदैव एक मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं। मीडिया आपस में लड़ रही है, जबकि इनका कर्तव्य होना चाहिए कि देश के धरातल पर जो घटना घट रही है उस घटना को सार्वजनिक किया जाए, और ये कुछ चुनिंदा मुद्दों पर ही चर्चा कर अपनी बहस समाप्त कर देते हैं। ये 5 मुकदमे भारत की जनता के द्वारा, आज के भारत के द्वारा इस मीडिया पर लगाए जाते हैं। एक और मुद्दा है, हमारा देश जल रहा है, हमारे जंगल जल रहे हैं, हमारे जंगलों को काटा जा रहा है, हमारी प्रकृति को तबाह किया जा रहा है। ये न्यूज एंकर क्यों रोड पर, सड़क पर आकर आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? ये हमेशा स्टूडियो पर बैठकर अपनी बात जनता तक पहुंचाते हैं। कभी किसी न्यूज चैनल को, कभी किसी न्यूज एंकर को आपने सड़कों पर आते हुए देखा है? जबकि भारत की जनता हर मुद्दे पर आंदोलन करती है। ये क्यों एसी में बैठकर, स्टूडियो में बैठकर अपनी बात रखते हैं? पूछता है भारत की जनता, पूछता है आज का भारत। और भी मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं। एक और प्रश्न है मेरा भारत की मीडिया से, एक और प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था कैसे बने, इसकी सलाह, इसके विचार सरकार से साझा क्यों नहीं करती है? आगे एक और मेरा प्रश्न है सरकार से, ये सदैव हिंदू मुस्लिम ही क्यों करती है?
उस हिंदू मुस्लिम डिबेट का पूरे भारत में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या ये मीडिया जानती है? इस खबर से भाईचारा खत्म हो रहा है, हमारी प्रस्तावना में बंदित्व है, भाईचारा है, उसका हनन किया जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है इन एंकरों के द्वारा। एक और प्रश्न है, ये मीडिया सरकार को सलाह क्यों नहीं देती है कि हमें हमारा निर्यात बढ़ाना चाहिए, यदि हमारा निर्यात बढ़ेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ये अध्ययन करके, ये दूसरे देशों में जाकर अध्ययन करके क्यों ना सरकार को बताती हैं? एक और प्रश्न चिन्ह ये मीडिया पर है। आगे, भारत में कैसे बेरोजगारी दूर की जाए? आज का हमारा युवा बेरोजगार युवा है, उस बेरोजगार युवा को रोजगार कैसे मिले, सरकार के सामने ये बात क्यों नहीं रखती है? सरकार को कुछ ऐसा मॉडल क्यों नहीं देती है जिससे युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं को नौकरी मिले? आगे का प्रश्न है, हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर पेपर लीक नहीं होता हो। ये सरकारों को ऐसा मॉडल क्यों ना दें जिससे पेपर लीक प्रॉब्लम समाप्त हो जाए? ऐसा तरीका, ऐसा समाधान सरकारों के सामने क्यों नहीं रखती हैं? ऐसा मुद्दा सरकारों के सामने क्यों नहीं रखती हैं कि हमारा पेपर लीक का मुद्दा समाप्त हो जाए? आगे एक और मुद्दा है, जो लगातार सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों में कमी की जा रही है, वो कमी क्यों की जा रही है? यह प्रश्न मीडिया के द्वारा सरकार से क्यों नहीं पूछा जाता है? एक और प्रश्न चिन्ह इस मीडिया पर है। आगे, भारतीय सेना को किस प्रकार से मजबूत किया जाए?